हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, शिवरात्रि की रात ये कर लो, वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं वो सब प्राप्त होने वाली हैं। जो आप चाहते हैं कि मुझे धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकरी हो, चाकरी हो, मेरा व्यापार आगे बढ़ जाए, जो भी आपकी कामनाएं हैं वो सब पूरी होने वाली है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं, दिव्य प्रयोग है, जिसको करने से भगवान शिव की कृपा से आपकी वो इच्छाएं जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। और प्रिय दर्शकों, साथ में हम ग्रह स्थिति की भी बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी महाशिवरात्रि के अवसर पर एक ऐसा ग्रह है जो एक सहयोग बना रहा है आपके जीवन में, कुछ ऐसा दिव्य करने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। शिवरात्रि के अवसर पर एक ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है जो कि बहुत कुछ आपको देने वाली है। तो हम जानेंगे पहले ग्रह स्थिति के बारे में, फिर हम प्रयोग भी जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। महाशिवरात्रि जो है ये बहुत विशेष है, वैसे भी विशेष है और ग्रह स्थितियाँ भी विशेष हैं। क्यों? क्योंकि एक तो प्रदोष है और ऊपर से महाशिवरात्रि। तो ये जो और ग्रह स्थितियाँ देखा जाए तो तीनों तरह से और भी कुछ दिव्य स्थितियाँ हैं। तो ये शिवरात्रि बहुत विशेष है। तो ये प्रयोग करने आपके लिए बनते हैं। ये प्रयोग जो हैं आपको बहुत कुछ देने वाले। आइए जानते हैं कौन सी ग्रह स्थिति है। उसके पहले एक बात और भी बता दूं कि कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को फैला दीजिएगा, हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। आपको हम लास्ट में बताएंगे कि क्यों इसे आपको फैलाना है। आइए जानते हैं ग्रह स्थिति के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है। बुध 7 मार्च को ही, कल ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये आज देखा जाए तो आज से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि बुध पहले से, अब आप देखे होंगे कि बुध अभी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा, परंतु उससे भी बहुत अच्छी स्थिति अब बनेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु है मीन राशि में और बुध का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है ये मीन राशि में हुआ है। तो मीन राशि में 7 मार्च से लेके और 25 मार्च तक रहने वाले हैं। ये 25 मार्च तक रहेंगे। अब कहेंगे कि बुध तो नीच हो गए, बिल्कुल बुध नीच के हो गए हैं, इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम दूसरी तरफ से सोचेंगे कि आपको लाभ क्यों मिलेगा, क्योंकि प्रिय दर्शकों आप जानते हैं कि मीन राशि में राहु पहले से विराजमान है और राहु और बुध एक साथ हो चुके हैं। राहु के पास शरीर नहीं है, तो राहु को चाहिए था एक शरीर, तो राहु को अब बुध का शरीर मिल चुका है। कैसा शरीर? जो कि बहुत ही दिव्य है, क्योंकि बुध कौन है? बुद्धि के अधिपति। तो एक बहुत ही बुद्धिमान समझदार शरीर मिल चुका है राहु को। और राहु कौन है? असीमित शक्तियों का कारक, अचानक स्थितियों का कारक। राहु के पास एक चमत्कारिक शक्ति है, क्योंकि राहु जादू का कारक होता है। जो ये जादू होता है इसका कारक राहु होता है। तो राहु के पास एक दिव्य शक्ति है जो कि चमत्कार करती है, और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, राहु के पास जब बुद्धि आ चुकी है, राहु बहुत बुद्धिमान हो चुका है, तो अब आपके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जहां पर बुध नीच की अवस्था में जाने की वजह से निगेटिव रिजल्ट दे रहे थे, वहीं राहु के साथ मिलके वो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। आइए समझते हैं, क्योंकि अब कुछ लोगों को शंका होगी कि ये जड़ बुद्धि योग बन गया है, जड़त्व योग बन गया। बिल्कुल बन गया है, परंतु जैसे मैंने बताया कि सिक्के के दो पहलू। आइए जानते हैं कि क्या लाभ ये कॉम्बिनेशन देगा आपको, ये राहु और बुध का सहयोग देने वाला है। प्रिय दर्शकों, राहु और बुध दोनों एक साथ हैं आपके 10वें भाव में। ये कार्य क्षेत्र का आपका भाव है, कर्म का भाव है, और बुध आपके हैं लग्न के कारक, राशि के अधिपति और साथ में आपके सुखों के अधिपति। तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि आप मानसिक टेंशन से परेशान थे, तो अब ये मानसिक टेंशन से मुक्ति मिलने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और सुखों में वृद्धि होने वाली है। आपकी कामनाएं पूरी होने वाली हैं। सुखों में वृद्धि, राहु आपको और बुध दोनों
आप चाहते थे मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वो सब चीज़ें देने वाले हैं। आप चाहते थे लग्जरी चीज़ें मुझे प्राप्त हों, तो अब ये मिलने वाली हैं। यदि आपको लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इसमें लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण हर व्यक्ति के लिए होता है अपना कार्यक्षेत्र। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, खासकर आप यदि जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, तो नौकरी में अचानक हम कहते हैं ना, हमें जिस पद में हैं तो हमें सबसे टॉप लेवल का पद प्राप्त हो जाए। इस समय राहु और बुध देने वाले हैं आपको प्रमोशन, सैलरी में वृद्धि, या आप जॉब चाहते थे तो अचानक से इंटरव्यू हुआ और आपकी नौकरी लग गई, अचानक से आपको प्रमोशन मिल गया। तो ये सब चीज़ें राहु और बुध देने वाले हैं प्रिय दर्शकों। अब हम जान लेते हैं प्रिय दर्शकों उपाय। तो सबसे पहले हम ग्रह स्थिति के अनुसार उपाय जानेंगे, फिर महाशिवरात्रि का उपाय जानेंगे। तो ग्रह स्थिति के अनुसार प्रिय दर्शकों, राहु को मैंने बताया जैसे ये चमत्कार करता है, तो राहु रात्रि का कारक होता है। आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस समय विजुअलाइजेशन, ये इस समय आपको करना है, विजुअलाइजेशन करना है आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अच्छे से इस समय काम करेगा। आपको करना क्या है, रात्रि में प्रयोग करना है, क्योंकि राहु जैसे मैंने बताया रात्रि का कारक है और बुध रातों दिन दोनों समय बलवान होता है, कारक होता है। तो प्रिय दर्शकों, रात्रि में आपको सोने से पहले जो भी आप चाहते हैं उसे विजुअलाइज करना है, उसे सोचना है। आप चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए तो आप विजुअलाइज करिए। आप चाहते हैं कि प्रमोशन मिल जाए, विजुअलाइज करिए कि मुझे प्रमोशन मिल चुका है, मैं उस लेवल में हूँ, उस पद में हूँ। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो ये इस समय बहुत पावरफुल हो चुका है और ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो आपके लिए अब काम करने वाली हैं। खासकर ये आज से ही प्रयोग करना शुरू कर दीजिए और 25 मार्च तक विशेष रूप से इसे करना ही है। वैसे तो आप इसे पूरा यदि कर सकें कंटिन्यू, जब तक राहु यहाँ मीन राशि में है, 18 महीने राहु अक्टूबर में परिवर्तन किए हैं तो 2023 में, तो ये 18 महीना भी यहाँ रहने वाले हैं। तो पूरा ये लगभग ये जो 18 महीने का समय है, इस समय यदि आप विजुअलाइज करते हैं तो ज़रूर ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट करेंगी। अब एक विशेष प्रयोग हम जानते हैं। अब संभव कुछ लोग के पास कुंडली नहीं होगी, या कुंडली है या नहीं है कुछ पता नहीं, तो ये सब के लिए प्रयोग है, चाहे आपके पास कुंडली है या नहीं है। ये महाशिवरात्रि में प्रयोग हमें करना है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना है। तो आपको करना क्या है, 5 बेलपत्र लेना है और 5 बेलपत्र का ये दिव्य प्रयोग हम करने वाले हैं। कैसे करना है आपको, शिवलिंग जो होती है उसमें जो जल जहाँ से बहता है वहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आप जानते ही होंगे हर व्यक्ति। तो वहाँ पर एक बेलपत्र आपको रख देना है, चढ़ा देना है। दूसरा, जहाँ माती देखा जाए साइड में जो शिवलिंग होती है उसमें साइड में, तो माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है साइड में, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र रखना है। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की 2 पत्तियाँ जो साइड में होती हैं वो शिवलिंग से टच में हो। और तीसरा बेलपत्र जहाँ पर जल गिरता है, ऊपर से शिवलिंग पर जो जल गिरता है वहाँ पर एक बेलपत्री रखना है। और चौथी बेलपत्री आपको जहाँ से जल बहता है लास्ट में वहाँ पर रखना है। तो जो अशोक सुंदरी के पास रखेंगे जहाँ स्थान होता है और जहाँ जल बहता है लास्ट में वहाँ, ये दोनों जो बेलपत्र हैं इनकी डंडी जहाँ से आप पकड़ते हैं वो नंदी की तरफ अर्थात शिवलिंग के सामने की तरफ होना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, जो 5वां बेलपत्र है वो नंदी के पास, जो नंदी का पैर उठा होता है ना, वहाँ पर पास में रख देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करना। आपको पहले विधिवत भगवान की पूजन करना है और फिर ये प्रयोग आपको करना है। और ये प्रयोग आपको 12 शिवरात्रि अर्थात जो हर महीना आती हैं, एक तो ये महाशिवरात्रि के दिन आपने कर लिया, एक शिवरात्रि ये हो गई, और फिर आने वाले हर महीने में क्योंकि शिवरात्रि होती है, ये महाशिवरात्रि है और हर महीना भी शिवरात्रि होती है, तो हर शिवरात्रि को ये प्रयोग करना है। और यदि हर दिन कर सकें तो और भी बेहतर है, नहीं तो कम से कम शिवरात्रि करिए। और शिवरात्रि कब होती है महीने में, इसकी जानकारी के लिए आप एक चैनल है हमारा दूसरा, चिंतामणि व्रत त्यौहार, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
तो आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में कब शिवरात्रि रहती है उसकी जानकारी मैं वहाँ पर आपको दे सकूँ। और ये प्रयोग करिएगा जिससे भगवान शिव की कृपा होगी। भगवान शिव से जो भी आप चाहते हैं, धन, वैभव, गाड़ी, बंगला, नौकरी, चाकरी, व्यापार, जो भी आप चाहते हैं वो सब कामनाएं भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा हो। और ये तो महाशिवरात्रि है, तो इसमें यदि प्रयोग शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। परंतु यदि कभी आप बाद में यदि वीडियो देख रहे हैं तो जो शिवरात्रि आए, जब आपने वीडियो देखा तब से शुरू करिए, फिर 12 शिवरात्रि तक चालू रखिए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने कहा कि ये बड़े दिव्य प्रयोग हैं। एक तो ग्रहों का प्रयोग, दूसरा शिवरात्रि का प्रयोग। ये जो शिवरात्रि का प्रयोग बड़ा ही दिव्य है। और आज मौका है, आज महाशिवरात्रि है। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह फैला दीजिए, क्योंकि आज का समय गया तो बहुत समय निकल जाएगा, जिससे हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिसका भी आप हित चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। आपने लोगों को आपने शुभकामनाएं भेजी होंगी, परंतु ये सबसे बड़ी शुभकामना, यदि ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल फैला दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।